अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल तालीम और तरबियत की दुनिया। मैं हूं मोहम्मद यासिर इकबाल। स्टूडेंट, हमारे पास अभी जो है एक्सरसाइज 6 है। इस लेक्चर में हम इसका क्वेश्चन नंबर 6 का क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे, क्योंकि ये जितने भी हैं ये बोर्ड पे होने वाले क्वेश्चन है, इसलिए मैंने कहा बोर्ड पे ज़रा बेहतर समझ आएगा, वो करेंगे। बाकी जो क्वेश्चन नंबर 6 के क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, 2 हो गया, 5, 6 एंड 7 ये क्योंकि ग्राफ पे होने वाले काम हैं तो इसलिए इनको हम ग्राफ पे ड्रा करेंगे। तो इस वाले लेक्चर में हमने क्वेश्चन करना है जी 3, 4 एंड 8। अब क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है द इक्वेशन ऑफ अ फंक्शन। जो इक्वेशन ऑफ फंक्शन उसने हमें दे दिया है y इज इक्वल टू 4x प्लस 5। 4x प्लस 5 जो है इक्वेशन ऑफ फंक्शन उसने हमें दे दी है। कह रहे फाइंड y, फाइंड कह रहा है कि फाइंड y कह रहा है कि फाइंड करो, जबकि x की वैल्यू कह रहा है अगर x की वैल्यू मैं आपको दे दूं 3, ठीक है, और दूसरा कह रहा है कि अगर y मैं दे दूं आपको x की -2 दे दूं, तो इन दोनों सूरतों में मुझे y की वैल्यू चाहिए। यानी वो ये कह रहा है कि ये जो इक्वेशन ऑफ फंक्शन y इज इक्वल टू 4x प्लस 2 उसने दे दी हमें। अब वो कह रहा है y फाइंड करें। अगर x की वैल्यू 3 हो, यानी यहाँ x है ना, कह रहे x की जगह यहाँ अगर 3 हो तो फिर y कितना होगा, और अगर इस x की जगह 3 के बजाय -2 हो तो फिर क्या होगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। तो हम लिख देंगे व्हेन x इज इक्वल टू 3, कि जब हमारे पास x की वैल्यू क्या होगी 3, देन y इज इक्वल टू 4। आफ्टर 4 हमारे पास क्या है, x है। x की जगह हमने क्या कहा है कि हम 3 ले रहे हैं, तो इसलिए हम क्या पुट कर देंगे 3। तब मैं ऐसे तो नहीं लिख सकता क्योंकि ये तो 43 कंसीडर होगा, तो इसलिए इसके साथ मुझे ब्रैकेट लगानी पड़ेगी। फिर आगे क्या है, प्लस 5 में एज इट इज़ लिख दूंगा, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 3 12 प्लस कितना हो जाएगा 5, तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 17 आ जाएगा जी, ठीक है, 17 आ गया। अब हम यहाँ लिखेंगे नंबर 2 में, इस वाले में नंबर 2 में इधर मैं लिख देता हूँ कि दूसरा हल करने लगे। व्हेन x इज इक्वल टू -2, कि जब x इज इक्वल टू -2 होगा तो फिर क्या होगा। इक्वेशन ऑफ फंक्शन जो है दैट इज y इज इक्वल टू 4x प्लस 5 है, तो ये देखो 4 एज इट इज़ आ गया। x की वैल्यू हमने कंसीडर की हुई है -2, तो x की जगह -2 पुट कर दिया, प्लस 5 एज इट इज़। तो y इज इक्वल टू 4 2 8, साथ साइन माइनस का लगेगा। माइनस का साइन क्यों लगेगा, माइनस का साइन इसलिए लगेगा क्योंकि 4 से पहले कोई साइन नहीं है, तो इसका मतलब है कि प्लस का साइन है, इसलिए ये वाला जो प्लस है इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा, तो प्लस माइनस माइनस 4 2 8 और 5। अब क्योंकि ये दोनों के साथ साइन का क्या है डिफरेंस है, जबकि यहाँ दोनों के साथ साइन क्या था, एक जैसा था, इसके साथ कोई साइन नहीं है, तो इसका मतलब है प्लस का साइन है। जैसे यहाँ कोई साइन नहीं था तो इसका मतलब है प्लस, दोनों के साथ सेम साइन था, ऐड हुए। यहाँ साइन का डिफरेंस है, सब्ट्रैक्शन हो गई, 8 से 5 गया तो पीछे हमारे पास बचे 3। अब जो 3 है उसके साथ साइन क्या लगेगा, साइन लगेगा माइनस का। माइनस का क्यों साइन लगेगा, बिकॉज 8 इज़ ग्रेटर देन 5, 8 इज़ ग्रेटर देन 5, इसलिए साथ साइन इस वाली वैल्यू का बड़े वाले नंबर का लगेगा। तो इस तरह हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 3 था उसको हमने कंप्लीट कर लिया। वीडियो को पॉज करके इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लें। अभी हमें करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 4 एंड देन 8, और फिर इसके बाकी के जो क्वेश्चन है वो एक ही लेक्चर में हो जाए। अब क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहे हैं इक्वेशन ऑफ अ फंक्शन, उसने हमें इक्वेशन ऑफ फंक्शन जो हमें दे दी है, क्वेश्चन नंबर जो क्या है 4 है, y इज इक्वल टू 25 माइनस 3x, 25 माइनस 3x दे दिया। अब वो कह रहा है कि y फाइंड x, अगेन सेम क्वेश्चन है, फाइंड x कह रहा है कि फाइंड करो, जबकि नहीं आई थिंक क्या फाइंड करने का यस x, अच्छा इस वाले क्वेश्चन में वो x फाइंड करने का कह रहा है, जबकि दूसरे वालों में वो y फाइंड करने के लिए कह रहा है। तो क्योंकि वो x फाइंड करने के लिए कह रहा है, तो हम पहले x को इस पूरी इक्वेशन में निकाल के सेपरेट कर लेते हैं। जैसे यहाँ y है ना, तो हम ऐसा करते हैं कि इसको x को सेपरेट करेंगे। अब ये हो जाएगा जी 3x इज इक्वल टू 25 माइनस y। अब ये कैसे हुआ, ये 3x माइनस का था, इसलिए इस 3x को मैं जब इस वाले इक्वल के यानी यहाँ से घुमा के इस इक्वल से पहले लाया, तो ये -3 जो है इस तरफ आके क्या हो गया, +3 हो गया। इक्वल का साइन एज इट इज़ आ गया, 25 इसी तरह आ गया। अब ये जो y था, क्योंकि y के साथ कोई साइन नहीं था तो इसका मतलब है प्लस है, ये जब y उस तरफ गया तो माइनस हो गया, जबकि ये x इस तरफ आया तो प्लस हो गया। तो हमें x की वैल्यू चाहिए 3 फालतू है, तो आप क्या करो 25 माइनस y डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा। क्या, क्योंकि अब हमने इसमें क्या किया कि जो उसने कहा था फाइंड x फाइंड करना था, इस वजह से ये जो इक्वेशन ऑफ फंक्शन थी इसमें से x को हमने एक तरफ कर लिया, रिमेनिंग जो वैल्यूज़ थी उनको हमने सेपरेट करके एक इक्वेशन बना ली।
अब हम क्या करेंगे कि लिखेंगे पहला पार्ट उसका व्हेन x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 34, y इज इक्वल टू 34 कि जब y की वैल्यू 34 होगी तो फिर x की वैल्यू क्या आएगी, x इसी तरह आ जाएगा, इक्वल का साइन इसी तरह 25 माइनस y की जगह 34 पुट कर दो और नीचे वाला जो 3 है वो इसी तरह आ जाएगा। अब x इज इक्वल टू, अब देखो 34 से हमने कितने निकालने हैं 25, तो 34 से अगर 25 निकालो तो आपके पास 9 बचता है। अब इसके साथ कोई साइन है तो इसका मतलब है प्लस है, 34 इज़ ग्रेटर देन 25, तो जो ग्रेटर वैल्यू दैट इज़ 34, तो 34 के साथ जो साइन है वो इसके साथ लगेगा और ये 3 इसी तरह, 3 ज़र 9, देन वी हैव x इज इक्वल टू -3 के हमारे पास अगर y की वैल्यू 34 हो तो x की वैल्यू -3 होगी। अब नंबर 2 में कहता है कि व्हेन, वो कह रहा है कि व्हेन हम लिखेंगे कि y इज इक्वल टू कितना हो, -5 हो, तो y -5 हो तो फिर क्या होगा। अगेन हम ले लेंगे यही वाली इक्वेशन, ये जो हमने सेपरेट किया हुआ है इसको बेशक 1 का नाम दे दे, तो हम यहाँ लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, यानी हम इक्वेशन 1 को सॉल्व करने लगे। तो x इज इक्वल टू 25 माइनस का साइन इसी तरह, y की वैल्यू क्या 5 है, तो हम यूँ तो नहीं लिख सकते, माइनस इसको हमें ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा क्योंकि बाद में हमारे पास साइन ने क्या होना है, मल्टीप्लाई होना है। अब देखो नीचे क्या 3 है तो नीचे 3 इसी तरह आ जाएगा। अब हमारे पास x 25, ये वाला माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो +5 और नीचे 3। अब 25 में जब हम ऐड करते हैं 5 तो 30 हो जाते हैं, सॉरी 36 में 30 और नीचे 3, तो 3 10 ज़र 30, तो x इज इक्वल टू 10। इस तरह हमारे पास x की वैल्यू 10 आ गई है। तो अब हमारे पास जो है क्वेश्चन 4 हो गया। अब हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ हम चलते हैं। वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उठ के उतार लिया होगा क्वेश्चन। तो अभी हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 8 है, द इक्वेशन ऑफ फंक्शन उसने दे दी है। क्वेश्चन नंबर 8, इक्वेशन ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 2/3x 2/3x प्लस 1/3, ये इक्वेशन ऑफ फंक्शन है। और फाइंड करने के लिए हमें क्या कह रहा है, दो पार्ट ए में कह रहा है, जो फाइंड जो पार्ट ए है, पार्ट ए में कह रहा है कि फाइंड, क्या फाइंड करें जी, y कह रहा है y फाइंड करें, जबकि पार्ट ए अगर इक्वेशन x इज इक्वल टू -3 हो या फिर x इज इक्वल टू 1/2 हो। अब वो ये कह रहा है x इज इक्वल टू 1/2 और -3, ठीक। अब वो इक्वेशन ऑफ फंक्शन उसने दे दिया है। क्वेश्चन नंबर 8 के 2 पार्ट हैं, ए और बी पार्ट है। तो इसमें ए में वो हमें क्या कह रहा है कि y फाइंड करें, फाइंड द वैल्यू ऑफ y, और जो इसका पार्ट बी हम करेंगे उसमें फाइंड वैल्यू ऑफ x हम फाइंड करेंगे, उसने y दिया हुआ है, ठीक है। चलिए मैं वो यहाँ पे लिख देता हूँ, साथ साथ पैरेलल इंशाल्लाह क्वेश्चन करेंगे तो हो जाएगा, लेकिन चलिए पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं जिन्हों हमें वो जगह रिक्वायर्ड। अब देखें हम लिखेंगे व्हेन x इज इक्वल टू -3 कि पहला पार्ट हम करने लगे कि x की वैल्यू -3 होगी तो फिर y क्या आएगा, y एज इट इज़ आ जाएगा, इक्वल का साइन एज इट इज़ आ जाएगा, 2/3 इसी तरह लिख दो, x की जगह -3 लिखो, प्लस 1/3 इसी तरह लिख दो। अब देख y इज इक्वल टू, ये वाला 3 से कैंसिल होकर 1 बच गया, 2 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस 1/3। अब देखिए इसके साथ कोई नंबर नहीं है तो इसके साथ साइन क्या होगा, प्लस का। अब क्या होगा, ये माइनस प्लस जब इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस -2 1 ज़र 2 हो जाएगा, प्लस 1/3 इसी तरह आ जाएगा। यही वैल्यू मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, y इज इक्वल टू -2 प्लस 1/3। अब y इज इक्वल टू 3 मेरे पास एलसीएम आएगा। अब यहाँ पर एक स्टेप है जो आपको गौर से समझना है, वो क्या है, जिस नंबर के नीचे कोई डिनोमिनेटर ना हो, जैसे कि 2 के नीचे कोई नंबर नहीं है, इसलिए इस 2 के साथ ये जो आपका एलसीएम है ये मल्टीप्लाई होगा, यानी ये एलसीएम इस 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसके नीचे कोई डिनोमिनेटर नहीं है। तो जब ये 3 जो है इस 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा 6, और साथ साइन माइनस कैसी तरह आ जाएगा, ये प्लस का साइन इस तरह। दूसरी बात, जब आपका डिनोमिनेटर और एलसीएम सेम हो तो ऊपर वाला नंबर भी सेम आ जाता है। तो
तो अब आपके पास y इज इक्वल टू 6 में से 1 चला गया तो पीछे -5/3। अब क्योंकि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ऊपर बड़ा नंबर है नीचे छोटा नंबर है, जब भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो तो आप डिवाइड करते हैं, इसलिए मैं 5 को डिवाइड करूंगा 3 से। 3 1 ज़र 3, पीछे क्या बचेगा 2। तो y इज इक्वल टू 1/2/3। ये जो ऊपर आपका कोशेंट होता है वो होल बन जाता है, जो आपका रिमाइंडर होता है ये आपका डिनोमिनेटर और जो आपका डिवाइजर होता है डिनोमिनेटर। आप क्योंकि ऊपर माइनस का साइन है साथ साइन माइनस का लगाएंगे तो इस तरह हमारे पास -1/2/3 आ गया पहला। अब दूसरा पार्ट इसका ये वाला करेंगे। अब हम लिखेंगे कि व्हेन x इज इक्वल टू, यानी ये पार्ट 2 करने लगे, व्हेन x इज इक्वल टू 1/2। ठीक हो गया जी। तो इसको थोड़ा मैं सिंप्लीफाई करके लिख लेता हूँ, 2 1 ज़र 2 1 3/2 इस तरह लिखूंगा। अब क्या हुआ कि जब होल में लिखा हो तो ये जो नीचे वाला नंबर है ये साइड वाले से मल्टीप्लाई होगा तो 2 1 ज़र 2 हो जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से जो आंसर आता है वो उस ऊपर वाले से क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। तो 2 1 ज़र 2 + 1 3 और नीचे वाले एज इट इज। अब मैं इक्वेशन लिखूंगा। अब y इज इक्वल टू क्या है 2/3, मैं एज इट इज लिख दूंगा 2/3। अब आगे देखें क्या x है, x की जगह मैं वैल्यू पुट कर दूंगा 3/2 + 1/3 इसी तरह आ जाएगा +1/3। अब आप देखें तो ये दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है तो कट जाएंगे, यानी 3 3 से कट गया, 2 2 से कट गया, तो y इज इक्वल टू ये सारे आपस में कटे तो 1 बचा +1/3। क्योंकि आपस में जब ये कटेंगे सेम है रेसिप्रोकल है तो देखिए 3 1 ज़र 3 2 1 ज़र 2, तो 1 1 इधर भी 1 इधर भी 1 इधर भी 1 इधर भी 1, तो नीचे 1 1 ज़र 1 ऊपर वाला 1 1 ज़र 1, फिर 1 को 1 पे डिवाइड करेंगे तो 1 ही आ जाएगा। दूसरी तरफ ये देखेंगे ये दोनों सेम थे आपस में कटे तो 1 1 बच गया। अब मैं दोबारा यहाँ पे लिखता हूँ जी, मेरे पास क्या है जी y इज इक्वल टू 1 + 1/3। बिल्कुल इसी तरह की सिचुएशन बन गई है। एलसीएम लेंगे, एलसीएम 3 आ जाएगा। अब क्योंकि इसके नीचे कोई नंबर नहीं है इसलिए 3 इससे मल्टीप्लाई होगा, 3 1 ज़र 3 हो जाएगा। ये दोनों सेम है यानी एलसीएम और डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर वाला नंबर एज इट इज आ जाएगा 3 + 1 4/3। अब क्योंकि अगेन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्यों है, क्योंकि ऊपर नंबर बड़ा है नीचे छोटा है, जब भी ऊपर वैल्यू बड़ी हो नीचे छोटी हो तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होती है और उसको आप डिवाइड करते हैं। तो 3 1 ज़र 3, पीछे क्या बचा 1, तो y इज इक्वल टू ये जो कोशेंट है वो होल बन जाएगा, डिनोमिनेटर या जो रिमाइंडर है वो आपका नोमिनेटर और डिवाइजर डिनोमिनेटर 1/3 जो है ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो 8 था उसका पार्ट ए हमने कर लिया। अभी हम चलेंगे पार्ट बी की तरफ। वीडियो को पास करके इसका स्क्रीन शॉट ले लें। अभी हम चलेंगे स्क्रीन शॉट लेने के बाद जो है हम आगे चलते हैं जी। अब स्क्रीन शॉट इसका ले लें। अभी हमारे पास आ गया पार्ट इक्वेशन ऑफ फंक्शन जो है वो सेम रहेगी, y इज इक्वल टू 2/3x + 1/3, यही है 2/3x + 1/3। उसमें कह रहा है कि फाइंड x, पार्ट बी है उसमें कह रहा है आपने क्या करना है जी फाइंड x को फाइंड करो। पहले में कह रहा है कि जी y इज इक्वल टू कितना दे रहा है जी 1 दे रहा है, और इसमें पार्ट 2 में कह रहा है जी y की वैल्यू कितनी दे रहा है -1/6 तो ये दो वैल्यू दे रहा है। तो अब हम ले लेंगे पहली, हम लिख देंगे जी व्हेन y इज इक्वल टू y इज, अच्छा इसमें एक और चीज़ है कि इसको मैं ना पहले ज़रा इक्वेशन में से ना x को सेपरेट कर लेता हूँ। आप चाहें तो इसी तरह वैल्यू पुट करके भी सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज सेपरेट करना चाहें तो वो भी हो जाता है। तो हमें क्योंकि क्या करना है, सेपरेट कैसे मैं करूँगा मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए y इस जो 1/3 मैं इधर ले आऊँगा तो -1/3 हो जाएगा। अब पहले स्टेप में मैंने ये किया कि इस 1/3 को इधर लाया ताकि x में से 1/3 और 2/3 दोनों को निकाल देना है, सिर्फ मेरे पास x बचना चाहिए अलहदा से। अब देखिए मेरे पास क्या है कि y -1/3 जब ये वाली वैल्यू मेरे पास इधर आएगी तो इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसके नीचे आके क्या हो जाएगी डिवाइड हो जाएगी और इधर क्या आ गया x आ गया। ठीक हो गया। अब हमारे पास क्या, अच्छा ये है कि मैं आपको इक्वेशन बना के दे रहा हूँ, फिर मैं आपको बगैर इक्वेशन के भी सॉल्व कर देता हूँ, वो ज़्यादा इजी है। वैसे मैं आपको इक्वेशन बना के दे रहा हूँ। अब मैं क्या इसको लिख सकता हूँ y -1/3 डिवाइडेड बाय 2/3 इज इक्वल टू x, क्योंकि ये डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड को मैं यूँ भी लिख सकता हूँ। अब हमारे पास क्या आ जाएगा जी y -1/3
मल्टीप्लाई बाय 3/2 इज इक्वल टू एक्स। क्यों कि डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज किया, नीचे वाला नंबर ऊपर, ऊपर वाला नीचे। अब y मल्टीप्लाई बाय 3/2 माइनस 1/3 मल्टीप्लाई बाय 3/2 इज इक्वल टू एक्स। ये जो 3/2 था y से भी मल्टीप्लाई किया और 1/3 से भी मल्टीप्लाई किया, तो ये मेरे पास हो जाएगा 3/2y, 3 से कट 1/2 इज इक्वल टू एक्स। तो x इज इक्वल टू 3/2y माइनस 1/2। तो ये मेरे पास क्या हुई कि मैंने इस पूरी इक्वेशन फंक्शन जो थी उसमें से x को सेपरेट किया। x को सेपरेट करने की रीज़न ये थी कि x मुझे फाइंड करना है। तो इसमें मैंने क्या किया, सबसे पहले प्लस 1/3 को जब मैं इस तरफ लेके आया माइनस हो गया, फिर ये 2/3 जो था इधर मल्टीप्लाई हो रहा था तो इसके नीचे आके डिवाइड हो गया। तो इस डिवीजन को इस तरह यूँ भी मैं लिख सकता हूँ, ऐसे के बजाय ऐसे भी लिख सकता हूँ। अब ये डिवाइड का साइन था तो डिवाइड को मैंने मल्टीप्लाई का साइन में चेंज कर दिया। जब डिवाइड को मल्टीप्लिकेशन में चेंज किया तो ऊपर वाला जो नंबर है वो नीचे, यानी जो 2/3 था वो 3/2 यानी यूँ फ्लिप होके उलट हो गया। फिर ये जो, क्योंकि ये दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसलिए ये y से मल्टीप्लाई हुआ और इससे भी मल्टीप्लाई हुआ। ये इसको मैंने शुरू में लिखे से बाद में अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर यानी प्रॉपर जो सीक्वेंस होता है वो कर दिया। 3 से कट गया, ऊपर 1 बचा, नीचे 2, यही इक्वेशन बन गई। एक तो अब इसमें मैं वैल्यू पुट करके x की वैल्यू निकाल के देता हूँ। मैं फिर इस वाली में भी पुट करके आपको बताऊंगा कि अगर आप ये वाला पोर्शन नहीं भी करना चाहते तो फिर भी कर लें। क्यों, ये इसलिए मैंने सिखाया है क्योंकि जब आप इसका ग्राफ वाली इक्वेशन में फाइंड करते हैं तो ग्राफ वाली इक्वेशन में आपको इसी तरह अगर x और y को इस तरह सेपरेट करना पड़ता है, जिस तरह मैंने इस वाली इक्वेशन में x को सेपरेट किया और लास्ट में ये बना लिया। तो चले मैं अभी लिखूँगा वैन, इसी में इक्वेशन 1 कह देता हूँ। वैन x इज इक्वल टू कितना जी 1 होगा, फिर क्या होगा, नहीं y इज इक्वल टू 1। वैन y इज इक्वल टू 1, पहला पार्ट इसका करने लगो। x इज इक्वल टू 3/2, ये 3/2, y की जगह मैं 1 पुट कर दूंगा माइनस 1/2। तो अब ये जो 3/2 के साथ 1 मल्टीप्लाई होगा तो ये 3/2 ही रहेगा माइनस 1/2। अब आप देखें तो इन दोनों के नीचे डिनोमिनेटर 2 है तो डिनोमिनेटर 2 ही रहेगा। चलिए मैं इधर आगे लिख लेता हूँ। अब देखें इन दोनों के x इज इक्वल टू, इन दोनों के नीचे क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तो वही हमारे पास एलसीएम आ जाएगा, दैट इज 2। और ऊपर क्या है कि नंबर भी सेम आ जाएंगे 3 माइनस 1, क्योंकि दोनों के नीचे डिनोमिनेटर सेम है। तो x इज इक्वल टू मेरे पास क्या है, 3 में से 1 गया तो 2 बचा, 2/2, तो 2 1 ज़ा 2, x इज इक्वल टू मेरे पास 1 आ गया। तो इस तरह मेरे पास x की वैल्यू आ गई। पहला हमारे पास इसका आंसर जो है वो हमने फाइंड कर लिया। अब हमारे पास दूसरी जो वैल्यू है माइनस, अच्छा लिखिए -1/2। अब इसका हमने पार्ट 2 करना है। अब हम लिखेंगे व्हेन y इज इक्वल टू -1/6। अगेन आप क्या लिखोगे, फ्रॉम 1, यानी आपने इक्वेशन 1 को ले रहे हैं। 1 क्या है, x इज इक्वल टू 3/2, मैंने 3/2 लिख दिया। आगे y है, y की वैल्यू मुझे क्या मिली है, -1, मैं ब्रैकेट में लिख लूँगा 1/6। ये देखिए 3/2, आगे y है, y की जगह y की वैल्यू -1/6 वो पुट कर दी, -1/2 इसी तरह आ गया। अब x इज इक्वल टू, अब देखें 3 2 ज़र 6 कैंसिल हो रहा है क्योंकि आपस में ये मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो इसलिए 3 1 ज़र 3, 3 2 ज़र 6। अब 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, और ये -1/2 इसी तरह आ गया। और ये वाला इसके साथ देखें, इसके साथ हमारे पास कोई साइन नहीं है शुरू में, 3/2 के शुरू में कोई साइन नहीं है, तो इसका मतलब है ये प्लस है। तो इसलिए ये वाला प्लस और ये वाला माइनस जब मल्टीप्लाई होंगे तो ये माइनस हो जाएगा। अब आपने एक और चीज़ देखनी है कि ये ना हो आप ये कहें कि ये 2 से क्यों नहीं कैंसिल होगा। पहली बात है कि डिनोमिनेटर से कैंसिल नहीं हो सकता। दूसरी बात ये है कि दरमियान में माइनस भी, अगर ऊपर सपोज 2 होता तब भी आप ये वाला नहीं काट सकते थे, क्योंकि दरमियान में माइनस हो तो फिर आप नहीं काट सकते। अब यहाँ पे भी आप सोचेंगे कि सर कह रहे हैं माइनस हो तो नहीं काटते, यहाँ माइनस है, लेकिन यहाँ माइनस अगर ये ब्रैकेट ना होती ना, ये लिखा होता 3/2 -1/6, तो 3 1 ज़र 3 2 ज़र आप नहीं कर सकते। अब क्यों कि दरमियान में माइनस हो तो या प्लस हो तो फिर आप कटिंग नहीं कर सकते इस तरह क्लास में। ये तब करते हैं जब वो दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हों, तब या डिवाइड हो रहे हैं तो डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करके फिर कटिंग करते हैं। अब देखो मैं 4 एलसीएम ले लूँगा। अब देखो वो अक्सर स्टूडेंट पूछते हैं कि ये 4 एलसीएम कैसे आएगा, तो मैं यहाँ थोड़ा सा बता दूँ। मेरे पास 2 डिनोमिनेटर है, एक 4 है और एक 2 है।
देखिए 2 2 ज़र 4, 2 1 ज़र 2, फिर 2 1 ज़र 2 1 ज़र, तो ये देखिए 2 2 4, इस तरह हम एलसीएम निकालते हैं। ठीक है, अब देखें ये जो डिनोमिनेटर है और एलसीएम दोनों सेम है, तो नोमिनेटर ऊपर वाला नंबर -1 इसी तरह आ जाएगा, ये वाला माइनस इसी तरह। अब ये जो 2 है इसका टेबल 4 पे 2 टाइम जाता है, यानी 4 को अगर आप 2 पे डिवाइड करें तो आंसर आपके पास क्या आता है, 2 आता है। अब ये वाला जो आंसर 2 आया जिस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 1 ज़र 2 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 2 और 1 कितना हो जाएगा, -3/4 हो जाएगा। अब ये -3/4 जो है वो हमारे पास इसका क्या है, आंसर है। इसको हम मजीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते क्योंकि ऊपर ऑलरेडी छोटी वैल्यू और ये क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन में है। तो -3/2 इज आर फाइनल आंसर। तो यहाँ पर आपके पास हो गया है, वीडियो को पास करें और इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप ये इक्वेशन को इस तरह से चेंज नहीं करना चाहते, डायरेक्ट करना चाहते हैं, वो कैसे करेंगे। तो बहुत आसान है, वो भी आपको मेथड सारे आने चाहिए ताकि कहीं भी किसी टाइप का कोई क्वेश्चन हो तो आपके तमाम कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। तो चलें, ये मैं थोड़ा सा रेज कर दिया और फिर आपको मैं बता दूँ कि ये कैसे इसको मैंने सॉल्व करना है। अब मैं यही इक्वेशन लेता हूँ, ये देखिए मैं ये ले लेता हूँ, y इज इक्वल टू 2/3x प्लस 1/3। अब मैं लिखूँगा व्हेन x इज इक्वल टू व्हेन y इज इक्वल टू क्या है जी, 1 है। 1 ज़रा आसान होता है सॉल्व करने में, ये -1/6 ले लेता हूँ। ठीक है, ताकि थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड वैल्यू रहे। अब इसमें पुट करो y की जब 1/6, 2/3 इसी तरह x प्लस 1/3। अब क्या करें, -1/6 इसी तरह रहने दें। ये जो 1/3 है इस तरफ ले आए, जब ये इस तरफ आएगा तो ये प्लस है तो ये -1/3 हो जाएगा और दूसरी तरफ क्या आ जाएगा, 2/3x हो जाएगा। अब इसका एलसीएम लें 6। अब देखिए 3 6 और 6 सेम है, -1 इसी तरह, -3 का टेबल 6 पे 2 टाइम जाता है तो 2 1 ज़र 2। तो ये हमारे पास आ गया जी -2 और -1 -3/6 इज इक्वल टू 2/3x। अब देखें हम क्या करना है कि 3 1 ज़र और 3 2 ज़र 6 कैंसिल हो गया, तो यहाँ हमारे पास बात की -1/2 इज इक्वल टू 2/3x। अब वो क्या होगा, अब गौर से समझिए स्टेप, -1/2 मल्टीप्लाई बाय 3/2 इज इक्वल टू x। अब ये देखें, ये जो 2/3 था हमें x चाहिए था, 2/3 एक्स्ट्रा था, फालतू था। यही जब इस तरफ आएगा तो फ्लिप हो जाएगा, उलट जाएगा। यानी जब भी कोई वैल्यू फ्रैक्शन में हो तो वो इक्वल के इस तरफ आती है तो वो उलट जाती है, यानी जो नीचे वाला नंबर है वो ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाला नंबर नहीं। तो ये देखिए हमारे पास 3 1 ज़र 3 और 2 2 ज़र 4 तो इज इक्वल टू x। x इज इक्वल टू -3/4। तो आप इस तरीके से भी, जो दूसरा पार्ट है इसका पार्ट 2 है, आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, जो दूसरा तरीका कराया उससे भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको पार्ट 1 भी करा देता हूँ। अब y की जगह मैं वैल्यू लूँगा, मैं लिखूँगा व्हेन x इज इक्वल टू 1। अब बेशक यहाँ से पहले स्टार्ट करें, मैंने तो आपको कॉम्प्लिकेटेड कराया, मैंने कहा शायद छोड़ता हूँ दूसरा नहीं कराता, तो चलिए मैं दूसरा भी आपको कम्प्लीट कराता हूँ। y की जगह देखो y इज इक्वल टू व्हेन y इज इक्वल टू 1, y की ये देखो y है, y की जगह मैंने 1 पुट कर दिया, इक्वल का साइन इसी तरह, 2/3 इसी तरह, x इसी तरह और 1/3 1, ये जो 1 ये वाला 1/3 है, जब मैं इधर लाऊंगा तो -1/3 हो जाएगा और 2/3 इसी तरह। अब देखो इसका मैं एलसीएम ले लिया 3, इसके नीचे कोई नंबर नहीं है, डिनोमिनेटर नहीं है, तो ये एलसीएम इससे मल्टीप्लाई होगा, 3 1 ज़र 3 माइनस ये वाला 3 और ये वाला 3 सेम है, ऊपर वाला नंबर एज इट इज उतर आएगा, इज इक्वल टू 2/3x। 3 में से 1 चला गया, 2/3 मल्टीप्लाई बाय 3/2 इज इक्वल टू x। अब ये वाला जो 2/3 था, ये वाला 2/3 जब इस तरफ आएगा तो फ्लिप हो जाएगा, यानी कि इसका रेसिप्रोकल आ जाएगा। जब इस तरफ रेसिप्रोकल आएगा, ये देखो 2/3 3/2 दोनों जो कैंसिल होके 1 बचेगा। तो इधर हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई है, x इक्वल टू 1। तो ये हमारे पास दोनों मेथड है, जो आपको आसान लगता है वही कर ले, बोथ आर एक्सेप्टेबल। ये 3 देखो 3 से कटा, 2 से कटा तो 1 काट गया, दोनों सेम है। तो जब सेम मतलब रेसिप्रोकल हो ना एक दूसरे का, तो दोनों वो काट के 1 आ जाता होता है। तो इसलिए हमारे पास ये 1 आंसर आ गया। दोनों जो क्वेश्चन है दोनों मेथड से आंसर सेम आया, जो आपको समझ आता है वही कर लें, दोनों ठीक हैं। मेथड मैटर नहीं करता, मैटर करता है कि जो आपने सोल्यूशन दी है उसके वो ठीक होना चाहिए, एक्सेप्टेबल होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स रूल होना चाहिए।
किसी किस्म की कोई आपकी अपनी इन्वेंशन नहीं होनी चाहिए। हाँ, आपकी अगर कोई ऐसी इन्वेंशन है कि वो अकॉर्डिंग टू रूल एंड रेगुलेशन है तो दैट इज़ एक्सेप्टेबल। तो अक्सर स्टूडेंट पूछते हैं कि सर कौन सा मेथड कर लें, हमें जो क्लास में टीचर ने कराया वो कर लें या आप वाला कर लें। बाज़ औक़ात जो होता है कि सर आपने लंबा कराया क्वेश्चन मेथड है, उस टीचर ने शार्ट कराया या टीचर ने लंबा मेथड करा दिया, आपने शार्ट कराया। देखिए, आपको जो मेथड समझ आता है वो करें। अगर आप लंबे मेथड आता है तो वो समझ आया है तो उसने तमाम अगर कंसेप्ट क्लियर हैं तो वही आप करें। क्यों कि बाज़ औक़ात जब आप शार्ट करते हैं तो उसमें मेथड होते हैं तो आपको रट्टा मारना पड़ता है, जबकि जो ज़्यादा स्टेप होते हैं वो आपको एक पूरे स्टेप में हर तरह से एक्सप्लेन किया होता है। इसलिए तो जो आपको बेहतर समझता है, जिसमें आपका कंसेप्ट क्लियर है, वो उसकी तरफ जाएं। अच्छा, इसमें एक चीज़ मैं और बता दूं कि यहाँ मैंने 6 एलसीएम लिया। ये 6 एलसीएम लिया। अक्सर फिर स्टूडेंट पूछते हैं कि इनका एलसीएम यहाँ 6 कैसे आ गया, इस स्टेप में 6 कैसे आ गया। ये देखें, ये 3 और 2 जो दोनों डिनोमिनेटर है ना, इनका एलसीएम लो, 6 और 3 का एलसीएम लो। तो 3 2 ज़र 6, 3 1 ज़र 3, 2 1 ज़र 2 1 ज़र और 1 ऐसे ही आ गया। तो ये देखिए दो नंबर जो है 3 × 2 = 6। तो ये एलसीएम होता है। जो डिनोमिनेटर होते हैं उनका जब एलसीएम लो 3 और 6 का तो 6 आता है। ये देखें 6 एलसीएम। होप ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अभी हम नेक्स्ट जो लेक्चर है उसमें हम क्वेश्चन नंबर करेंगे जी, बाकी जो 6 7 8 हैं वो वाले करेंगे क्योंकि वो ग्राफ में वो, और बाकी इसमें क्वेश्चन नंबर 1 और 2 भी हैं, वो भी हम करेंगे। तो इंशाल्लाह ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह मिलते हैं नए लेक्चर के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।